सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सभी का पेपर अच्छा हो जाए, बस यही कामना है मेरी। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ओके। तो मैं जो बताने वाली हूँ, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा 21 को है, किसी को 24 को है, किसी को 22 को है। तो मेरा भी, जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम मैंने पहले ही बताया था, मेरा भी 24 को है। तो मेरे आज का भी दिन लगा के मेरे पास भी 5 दिन ही बचे हैं। और जिसका 21 को है तो उसके पास भी आज 18 है, 18, 19, 20, ओके। तो 3 दिन उसके पास भी बचे हुए हैं। उसके लिए भी मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। मैंने देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि देखो इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा अगर कुछ गलत है तो वो ये है कि हम इतने प्रेशर में आ गए हैं। हम इतनी सारी मैराथन चल रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से कौन सी मैराथन ले ले। बस यही लगता है कुछ ऐसा मिल जाए हमें जिससे कि हमारा पेपर निकल जाए, ठीक है। और ये कहीं आपको अमृत नहीं मिलने वाला है। अगर वो मिलेगा तो आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे, आपने जो अब तक किया है उस पर मिलेगा। 1 से 2 दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको निगेटिविटी मिलेगी और आपको एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपका लूज़ होता हुआ 100% दिखने वाला है। तो मैंने इस टाइम पे जो मैं खुद ट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ब्लॉग मैंने शूट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सबका वेटेज अपना अलग अलग है। बहुत से, अब मैं देखो मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक कोई मैराथन नहीं ली है तो मैं आपको कुछ मैराथन्स बताऊंगी जिससे कि आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने ले ली है सबकी और रीजनिंग या कंप्यूटर या कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट बचा हुआ है तो उसके लिए देखो, मैथ के लिए देखो सभी लोग अपने अपने अलग टीचर से पढ़ते हैं, सबका अपने अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपने जिस टीचर से जब शुरुआत से और आप अभी तक पढ़ते आए हो, आप उसी टीचर को क्या कीजिए, ओनली प्रैक्टिस कीजिए जो उसके प्रैक्टिस सेशन है। मैंने परीक्षा प्लस से किया था, तो मैथ जो है मैं परीक्षा प्लस से सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगी, जो सर के प्रैक्टिस सेशन है मैं उनको ही बार बार क्वेश्चंस को करूंगी, जो भी मेरे पास 5 दिन है। और मैंने फिक्स कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब जो भी होगा उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश रिवीजन ओनली नोट्स और प्रैक्टिस करनी है मुझे टेक्स्ट बुक से। इंग्लिश का क्या करना है, मेरे पास बुक भी है बट मैंने कुछ अपने नोट्स भी बनाए थे। तो मुझे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि नाउन प्रोनाउन देखो आता होगा, तो प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो उसको 2, 3, 4 दिन अगर आप लगातार मतलब आधे आधे घंटे करके देख भी लोगे ना सेंटेंसेस वगैरह, तो उससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आप में हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी बहुत सारे मिसलेनियस वगैरह दिए हैं, वहाँ से अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश के लिए रिवीजन करूँगी नोट से और प्रैक्टिस करूँगी टेक्स्ट बुक से, ओके। उसके बाद आती है हिंदी। तो हिंदी जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आप मतलब क्या कर सकते हो, अगर कोई शॉर्ट वीडियो मिलती है तो देख लो, वरना मैं प्रेफर करूंगी इस टाइम वीडियो कम से कम देखो, अब कम कर दो। हिंदी के लिए मैं क्या करूंगी, अपने नोट्स का रिवीजन करने वाली हूँ सिर्फ, ओके। उसके बाद है पेडागॉजी। तो पेडागॉजी जैसे आप सभी को पता है कि अध्ययन मंत्र रोहित सर की 12 आवर्स की क्लास आ रही है और उन्होंने क्वेश्चन जो कराए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं और काफ़ी मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो वो क्वेश्चन है। तो अब पेडागॉजी के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ सर की जो क्लास है उसी को 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर करके 3-3 घंटे कर करके और डेली देखूंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए बहुत सारे। तो उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद है ईबीएस। तो ईबीएस का मेरे पास मैंने कॉपी में लिख रखा है सारा, तो मैं अपनी कॉपी से रिवाइज करूंगी उसको। आपने भी लिखा होगा तो आप अपने नोट से रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बस, ठीक है। अब ये नहीं कि इधर क्वेश्चन देख लो उधर क्वेश्चन, यार यूट्यूब पे जाते ही ना इतना दिमाग खराब हो जाता है, ये लगता है सारी क्लासेस, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो फिर हमें खुद से डाउट होने लगता है कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, ओके। तो और करेंट अफेयर्स के लिए मेरे पास, जैसे कि आपको पता है, गौरव सर की बुक है तो इसमें 1 लाइनर लास्ट में
दिए गए हैं, मैं इसको क्या करूँगी, जो कम से कम 200-300 वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं और उसके बाद क्वेश्चन भी हैं तो उनको प्रैक्टिस कर लूँगी। और जो इंपॉर्टेंट जैसे खेल से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो खेल वगैरह हो गया, खिलाड़ी हो गए, ओलंपिक वगैरह हो गया, और जो सम्मान वगैरह, अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, बैडमिंटन का टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर एक नज़र डाल लूँगी। बाद बाकी जो भी क्वेश्चन जैसा भी फंसता है देखेंगे, फिर वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो और उसके बाद कंप्यूटर में मैं तो नोट्स रिवाइज करने वाली हूँ, बट अगर कंप्यूटर आपने अभी तक मैराथन नहीं देखी है तो मैंने बहुत ही बेस्ट क्लास देखी, मतलब जो मेरे नोट्स हैं सेम वही क्लास मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट पे एक मैम है उन्होंने कराई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस और पूरा मतलब जो उसका सिलेबस है उस हिसाब से कराई है। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे रीजनिंग के लिए क्लास पूछ रहे थे। रीजनिंग के लिए मैं सच बताऊँ तो मुझे कोई भी ऐसी मतलब क्लास समझ नहीं आई है जो मैं आपको प्रेफर करूं वहां पे। और रीजनिंग के लिए मैं कह रही हूं कि इस टाइम पे आप जैसे कि अब रीजनिंग है 5 नंबर की आने वाली है, ठीक है, अगर आप 2-3 उसमें तुक्के भी लगा दोगे, या मतलब जैसे ब्लड रिलेशन का कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया तो 2 से 3 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो आपको 3 से 4 घंटे अपने बर्बाद करने की रीजनिंग के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके मैंने तो इस तरीके से लिख रखा है क्योंकि मैं एक एक दिन काटते जाऊंगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हुए हैं। ओके उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिसेस करनी है, आपके पास टेक्स्ट बुक का पास भी नहीं है, तो मैं आपको बेस्ट सोर्स बताऊंगी। आप अध्ययन मंत्रा का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सर ने 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस 60-60 के मतलब सेट्स बना के डाले हैं, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और अपने जो सोर्सेज हैं, अपने जो पढ़ाई है उसको थोड़ा लिमिट कर दीजिए ताकि आप फ्री माइंड हो सको और पेपर के लिए अंदर से प्रिपेयर हो सको कि हाँ अब मतलब मैंने पढ़ लिया है जितना भी पढ़ा है। और मतलब एक अगर लोड लेके जाओगे और पहले से ही कंफ्यूज रहोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होने वाली हैं। इसलिए अपने आप पे काम करो और अपनी सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। और अपना एक ये जैसे मैंने बताया है आप भी इसी तरीके से इसको फॉलो करके आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आप कैसे किस तरीके से आपका कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना कैसे करना तो क्या कर सकते हो कि आप भी इसी तरीके से। और मैं इसको अभी जाके दीवार पे चिपकाने वाली हूँ ताकि मुझे ये बार बार दिखता रहे। हमारा माइंड इस टाइम इतना डाइवर्ट होता है कि हम जैसे भी कोई क्लास खोलते हैं तो लगता है चलो ये देख लेते हैं ये देख लेते हैं, ये हमें नहीं करना। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अब मैंने जितना लिखा है मैं उसी को पढ़ूंगी और उतना जब मेरा होता जाएगा तो मैं इसे कट करती जाऊंगी कि मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका है। और जो भी होगा अब अपना 100% देने की कोशिश करो, मैं भी वही करने वाली हूँ। बाद बाकी जो भी है, जो भी भोलेनाथ की कृपा होगी वो होती रहेगी। और सभी को ऑल द बेस्ट। डरो मत, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सभी अपना पेपर देना और डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं, आप अपना 100% दो। और आगे आने वाली जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं, तो आप अपना जब तक देखो मेहनत अगर आपने मतलब करने की ठान ली है तो कभी ना कभी आप सक्सेस अपनी लाइफ में अवश्य हो जाओगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करो। ओके और ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। ओके।